नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 53 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके हाथ की रेखाएं बोलती हैं, आपके हाथ के पर्वत बोलते हैं, आपके हाथ की उंगलियाँ बोलती हैं, इन सबको मैं बोलूँगा। पहले इनकी क्या क्या गतिविधियाँ चलती है रेखाओं की उसको बोलूँगा और अंत में आपके सवालों पर फोकस दूँगा। जब हम कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करने जाते हैं तो ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे नहीं होनी चाहिए, यानी इसका लंबा होना सूर्य की उंगली के प्रथम कट से, मेरी भाषा में इसको मैं अशुभ इसलिए बोल देता हूँ कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के कारण अपने जीवन में धोखा भी प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में व्यावसायिक समस्याओं का सामना कर सकता है, ज़्यादा सोचना कम काम करना ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्ति हो जाती है। स्वप्न में ऐसे लोग बहुत जीते हैं, धोखा इनके साथ तो ज़रूर होता ही होता है। तो चलिए, लंबी उंगली का इसका नुकसान है क्योंकि ज़्यादा योजनात्मक तरीके से काम करने के कारण ये असफल व्यक्ति को बनाने का प्रयास करती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, यहाँ पर सामान्य रूप से मानसिक स्थिति ठीक है, संघर्ष करने की क्षमता है। सेकंड पर्वत की स्थितियों में देखता हूँ तो कुछ राहु रेखाएं हैं, क्रोध का थोड़ा बहुत भाषा शैली के अंदर दिखाई देता है प्रभाव। तीसरे पर्व की स्थिति है जहाँ पर बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल एकदम जोड़ से 3-4 राहु रेखाओं का प्रभाव भी है, यानी व्यक्ति खुल के खर्च करने वाला होता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति खुलकर खर्च करने की होती है। आइए बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर बहुत बड़ी राहु रेखा का प्रभाव। कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है मैं आपको बता देता हूँ। आँखों का अगर कोई नंबर बदलना हो तो बदल लीजिए, जिससे किसी प्रकार की बीमारी का रोग ना बढ़ जाए। साथ ही साथ अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वाहन कम तेज चलाइए, और बीपी जैसी संबंधित अगर बीमारी है, क्योंकि ये रेखा लगने के बाद हो जाती है, तो नित्य प्रति दवाई उसकी खाते रहिएगा। सेकंड पर्वत पर बहुत सारी छोटी छोटी कटिंग्स रेखाओं का प्रभाव। व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार से समर्थित लाभ नहीं मिल पाता। इसको मैं अधिकतर नौकरियों में ज़्यादा उचित मानता हूँ। तीसरा पर्व सामान्य रूप से यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो पर्व अपने आप में पूरा लंबवत है, सही चौड़ाई लिए हुए भी है, तो व्यक्ति को परिवार का सहयोग है, पिता का सहयोग है। अब मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की प्रथम पर्व की उंगली से कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा स्थायी होकर के आपको किसी प्रकार का ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी जाना जाता है कि वे दवाई जो खा रहे हैं बिल्कुल सही खा रहे हैं, इसलिए रोग बढ़ नहीं रहा है। दूसरे पर्व पर भी माइनस रेखाओं का प्रभाव है। हल्की हल्की बूंदे रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। हल्की हल्की बूंदी की रेखाएं जब होती हैं माइनस रूप में, प्लेन में हाथ में भी देख लेते हैं एक बार आपकी, इतनी ज़्यादा रेखा नहीं दिखाई देती कि आप कर्ज ना उतार सकें। तीसरा पर्व होता है व्यक्ति का परिवार को संचालन करने की शक्ति, तो वो तीसरे पर्व में दिखाई देती है संचालन करने की शक्ति, अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर राहु रेखाओं का प्रभाव, थोड़ा गलत खान पान पर ध्यान रखिएगा, बस इतना ही कह सकता हूँ। तो क्योंकि वो आपके शरीर में शुगर की एंट्री करने के लिए तैयार है। जब तक सेकंड पर्व की बात करता हूँ, सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव तो निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में अलगाव के चिन्हों को दर्शाता है।
यानी यहाँ पर ये रेखाएं निश्चित रूप से ये पति पत्नी के वैचारिक मतभेद को दर्शाती हैं। इनसे यदि बात करते हैं कोई बहुत बड़े अलगाव की, तो वो चिन्ह यहाँ पर नहीं है। संतान सुख सहयोग की रेखाओं में भी सही है कि संतान का सुख सहयोग इतना खराब नहीं दिखता, सामान्य रूप से ठीक है। आइए अंगूठे के प्रथम पर्व पर बात कर लें। शुक्र कारक होता है, विवाह का कारक भी होता है, संसाधनों का कारक भी होता है, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर शुक्राणु का कारक भी होता है। यदि इसकी स्थिति को देखता हूँ तो माइनस रेखाओं का प्रभाव है, यानी व्यक्ति जो संसाधन है वो संसाधन अगर कुल मिलाकर देखें तो उसका सुख नहीं भोग पाता। अब संसाधन पत्नी का भी होता है, संसाधन मकान का भी होता है, लेकिन उसके बाद भी भाग दौड़ लगी हुई है या उसके बारे में चिंताएं बहुत लगी हुई हैं, तो इस तरह की स्थिति का दिखलाने वाला ये पर्व। सेकंड पर्वत पर राहु रेखा अच्छी कहलाती हैं, क्योंकि ये होनी चाहिए, वरना व्यक्ति किसी से बहस नहीं करता और बहुत जल्दी समर्पण कर देता है। तो उस प्रकार की रेखाएं हैं। आपके हाथ में तो नीचे संतान रेखाएं भी चमकती हैं 2 से 3। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व की स्थिति पर ये बुंदी के रूप में बहुत सारी रेखाएं हैं। अब बुंदी के रूप में जब बुध मैंने देखा ऐसी रेखाएं होती हैं तो धन के आगमन व्यक्ति के पास नित्य रूप से बने रहते हैं। कहीं ना कहीं से धन के आगमन नित्य रूप से बने, लंबाई छोटी है, छोटे छोटे रूपों में छोटे छोटे टुकड़ों में धन आता रहता है और वो संग्रहित नहीं हो पाता, वो एक जगह एकत्रित नहीं हो पाता, वो खर्च हो जाता है, इस तरह की बोल सकते हैं। सूर्य पर्व की स्थिति को यदि देखें तो यहाँ पर रेखाओं ने एक दूसरे के ऊपर रास्ता बनाने का प्रयास किया। व्यक्ति कोशिश कर रहा है सम्मान प्राप्त करने की, व्यक्ति कोशिश कर रहा है ऊंचाई प्राप्त करने की। तो ये जो सूर्य पर्वत है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा बल नहीं है, संघर्ष जारी है लगातार सम्मान प्राप्त करने का। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व की यदि बात करता हूँ तो ये भी एक तरह से बिखराव रूपी रूप में जा दिया गया। इसमें इतनी सारी कंटक रेखाएं हैं। कंटक का मतलब जैसे मैं कहूँ झाड़ जैसी रेखा है, या ऐसा प्रतीत होने लगे कि जैसे कोई झाड़ खड़ा हो या किसी तरह का आप कांटेदार पेड़ खड़ा हो। अब इतने सारे पर्वत में शनि का पर्व धन का कारक होता है और उसमें ये स्थिति हो जाए तो आपके पास ये समझ लीजिए कि धन है लेकिन कांटों वाला। तो ये इस तरह का कोई भाग्य पर्व अच्छा नहीं कहलाता। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये ऐसी बात नहीं कि हमेशा ऐसा रहेगा, इसकी स्थितियाँ बदल भी जाती हैं। यहाँ बात करते हैं हम आपके पर्व की, और वह पर्व है यहाँ पर आपका ये बृहस्पति पर्व। इससे मल्टी टैलेंटेड रेखाएं ज़्यादा शनि पर्व की देती है। दिमाग के अंदर एक ही बात है, धन 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 कैसे प्राप्त हो। साथ ही साथ में कई चतुर्भुज भी दिखाई देते हैं। व्यक्ति के पास हो सकता है 2 से 3 संपत्ति हो। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ गिरती नजर आई। ज़्यादा गिरती हुई रेखाएं जब नीचे की तरफ होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के काम आ जाए, लेकिन जहाँ पर जब आपकी कनिष्ठा उंगली छोटी हो जाए तो मैं इसको कह सकता हूँ कि दूसरा आदमी आपको मूर्ख बना जाए। तो ये दूसरों के काम आने वाली ऐसी रेखाओं के बारे में नीचे को गिरती रेखाएं। यहाँ से कोई पति पत्नी अलगाव के चिन्ह तो नहीं कह सकता, लेकिन मन के अंदर अशांति बहुत दिखाई पड़ती है। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व, और कर्म रूपी पर्व पर यदि देखता हूँ तो बहुत रेखाएं छोटी ज़्यादा हैं, छिटक छिटक करके ज़्यादा हैं, टूट टूट कर ज़्यादा चलती हैं। स्थिरता नहीं रहती, एक जगह व्यक्ति काम करे तो मन नहीं लगता, सोचता बहुत है, काम कम करता है। इस तरह का आपका निम्न मंगल पर्व, और रुकावटों को देने वाली ये इतनी सारी जलधारा की रेखाएं, तो ये बहुत ज़्यादा विलंबता के लिए मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें किसी में भी अगर एक रूपता होती, सीधी रेखा जाकर शनि पर्व में घुसती या सूर्य में घुसती, बुध में घुसती, तो बिल्कुल आराम के साथ मेहनत से धन व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा में बैलेंस है, क्या बुद्धि है व्यक्ति में? बिल्कुल बैलेंस है। बैलेंस के साथ सोचने सकने की शक्ति भी है व्यक्ति के पास में, तो बुद्धि में किसी प्रकार का रोग नहीं होने वाला है। बुद्धि से कोई ऐसा गलत निर्णय लेने की शक्ति भी नहीं है। कनिष्ठा उंगली में मात खा गए आप, बस वहाँ से सारा मामला आपका जीवन का गड़बड़ हुआ है। याद रखिए, सेकंड पर्वत पर बहुत छोटी छोटी रेखाएं आना बहुत सुंदर फल होता है।
ये जो बुंदिक बुंदिक रेखा है, ये जितनी आपके जीवन में बनेगी, ये बहुत अच्छा फल है। इसका मतलब क्या है बता देता हूँ। जब ये रेखाएं आपके जीवन में दिखाई दे, जैसे अब दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब कुछ शुभ होने वाला है। ये रेखाएं यदि निरंतर रूप से बढ़ती हुई आगे की तरफ चलती चली जाएं और दोनों ही हाथ में इस पर्वत पर बन जाए, तो वो विजय का फल होता है। उस समय व्यक्ति का कोई बड़ा काम सिद्ध होने वाला होता है। यहाँ चंद्र पर्वत पर देखता हूँ तो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती, कोई विदेश यात्रा की या दूर देश से जुड़ करके किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करके या धन प्राप्त करने का योग, किसी प्रकार से कोई मानसिक डिप्रेशन भी नहीं है। तो यहाँ चंद्र पर्वत की स्थिति सामान्य रूप से ठीक है। आइए बात करते हैं आपको यहाँ पैतृक पर्व से निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में। आपकी पैतृक पर्व से निकलने वाली भाग्य रेखा दो मुखी होकर निकलती है। व्यक्ति को पीछे परिवार से संपूर्ण सहायता मिलती है। उसके बाद वो एक ही तरह के काम में लगातार आगे तक चलता रहता है और बीच बीच में बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं भी काटती रहती हैं, यानी कि निश्चित रूप से लगातार बाधाएं चलती रहेंगी। छोटी छोटी रेखाएं इनको लगातार काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं, आगे काट रही हैं। तो इस तरह से ये रेखाएं जो काटती हैं सबसे ऊपर आखिर में 53वें वर्ष में काट रही है। तो ये इस तरीके से काटती हुई रेखा भी यहाँ पर आपके जीवन में बहुत संघर्ष को दर्शाती है। यहाँ पर व्यवसाय की मजबूत रेखाएं भी नहीं, कनिष्ठा उंगली लंबी, बुध पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं और बुध रेखा व्यवसायिक रेखा भी मजबूत नहीं। तो पर्वत भी मजबूत नहीं, ये थोड़ी सी रेखा है जो पैतृक संपत्ति को दिखलाने का योग दिखलाती है। लेकिन इस तरह से जब विभाजित हो जाए रेखा, तो व्यक्ति जीवन में कई नौकरी करे तो कई नौकरियों में परिवर्तन, व्यवसाय करे तो कई व्यवसायों में परिवर्तन, व्यवसाय में स्थिरता ना होना, इस तरह के बहुत सारे अशुभ चिन्हों को दिखलाती हुई ये आपकी व्यवसायिक रेखा भी है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं से कटा पड़ा है। शुक्र पर्व और जब आड़ी तिरछी रेखाओं से कटा हो तो कहते हैं भाई संसाधन तो है, पर संसाधन कैसे है ये तो संसाधन वाले को ही पता है। तो कुल मिलाकर यहाँ संसाधन है, उसमें विलंबताएं बहुत हैं। यहाँ संसाधन है, उसके अंदर स्थिरता नहीं है। यहाँ संसाधन है, उसका सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी रेखाएं आपके पास मंगल रेखा भी कोई बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं थी जो आपके जीवन में आपको किसी भी मुसीबत से निकालती। तो ये रेखा भी यहाँ पर बहुत मजबूत नहीं है, आगे भी ये दिखाई नहीं दे रही। आयु रेखा तो लगभग यहाँ पर अगर कहें तो 80 वर्ष के आसपास है। चौड़ा शुक्र पर्व है, पूरा उसका घेराव है, तो आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो मैंने आपकी सब हस्तरेखाओं के बारे में बताया। सवालों के लिए चलते हैं। यहाँ पर आपने सारा वर्णन मुझे किया, वो वर्णन मैंने आपका सारा पढ़ लिया। 43 वर्ष में कोई बड़ी घटनाक्रम हुआ, वो हस्तरेखा में हो सकता है, उस समय रेखा बनी हो, अब दिखाई नहीं देती। अब इस समय 53 वर्ष पर मैं जब प्रकाश डालता हूँ तो वहाँ राहु रेखा मैंने लास्ट वाली काटी थी और उसके बाद रेखाओं का कटान बंद हो गया था। कब सब ठीक होगा? आसान नहीं है आपके जीवन में सब ठीक होना। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये संघर्ष आपके जीवन में पहले से तो अच्छा होगा, लेकिन कुल मिलाकर बहुत तेज़ी के साथ ठीक नहीं होना है। कर्ज कब तक ठीक होगा? इसकी स्थिति धीरे धीरे सुधार में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। धीरे धीरे सुधार में आएगी, 8-10 साल भी लग सकते हैं। क्या करें भविष्य में? जो व्यवसाय में उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन ना करें। राजनीति में सफलता का योग भी हाथ के अंदर नहीं दिखाई देता। राजनीति लोगों से काम उठा निकाल सकते हैं, लेकिन जो ऊंचा पद है वो मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चों का साथ कैसा होगा? बृहस्पति पर्व कुल मिलाकर सामान्य रूप से ठीक है। बृहस्पति के सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव है। जैसी स्थिति चल रही है इसमें कोई बहुत ज़्यादा योग नहीं दिखाई देगा। बस पत्नी आ गई, पत्नी चली गई, पत्नी के साथ रह भी गई, सहयोग भी है, बस सामान्य स्थिति चलती रही। सबको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप सबको यदि अच्छा करना चाहते हैं तो संकट नाशन गणेश स्रोत का तो रोजाना करना पड़ेगा आपको पाठ, और साथ में
आपको पढ़ना पड़ेगा लिंगाष्टकम और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 से 5 माला का जाप। ये 3 पूजा अगर आप करेंगे तो आपके जो है बाधाएं भी टलेंगी, धंधा भी चलेगा, आपकी पत्नी भी लौटेगी, आपके सब काम सही रूप से ठीक हो जाएंगे, या बच्चों का सहयोग जो भी आप चाहे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप पूजा पाठ कर लीजिए। रतन के लिए मैं अगर आप कोई पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं पुखराज इस उंगली के अंदर। तो बस ये पूजा पाठ और ये रतन आपका बनता है जो आपको आपकी कार्यों में आपको उन्नति दिलाएगा। नमस्कार।